अब तो एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोमा, इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं। अगर उन्हें समझ में आ जाए कि पीसीओडी यानी जो सिस्ट बोलते हैं, वो सिस्ट एक कभी कभी नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन उसी सिस्ट को लेके वो महीने तो महीने एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं, जबकि और उनको ये बोला जाता है कि इसका इलाज ही सर्जिकल है। और अगर वो इसी में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो विद इन 15 डेज, विद इन अ मंथ हमने ऐसे केसेस को सॉल्व किया है, जो ओवेरियन सिस्ट को एकदम क्लियर आउट कर देता है विदाउट एनी सर्जिकल एस्पेक्ट्स। इसी तरीके से एंडोमेट्रियोमा में है। एंडोमेट्रियोसिस में आपने देखा है कि उसमें भी सर्जिकल एस्पेक्ट बोला जाता है, बट अगर वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो होम्योपैथी में हम उनके मेंटल स्टेटस को देख के जब मेडिसिन देते हैं तो उनका विदाउट एनी सर्जरी एकदम क्योर होता है। तो यही मैं महिलाओं को भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि जाते हैं होम्योपैथी वगैरह में तो मैंने देखा है उनको अगर मेल डॉक्टर्स मिल जाते हैं तो वो अपनी कंप्लेंट्स को खुल के नहीं बता पाती, लेकिन और उसके लिए वो फिर कुछ और कंप्लेंट्स बताती हैं। जैसे ल्यूकोरिया है, अपना एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वाइट डिस्चार्जेस को बोलते हैं तो उसमें होगा कि उसको कमजोरी महसूस होगी, टांगों में वीकनेस लगेगा, कमर दर्द होगा, तो वो उनको बताएगी। लेकिन जब उनसे और डिटेल में पूछा जाता है तो पता चलता है वो ल्यूकोरिया से सफ़र करते हैं। तो ये चीज़ें होम्योपैथी में, क्योंकि डिटेल में हम लोग पेशेंट से उनके सिम्टम्स लेते हैं, डिजीज़ नहीं पूछते कि क्या बीमारी आपको है, हम ये पूछते हैं आपको क्या क्या लक्षण हो रहे हैं। जब वो उन लक्षणों के बारे में बताती है, उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो उनको एकदम क्योर मिलता है। तो फीमेल डिसऑर्डर्स के अंदर होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा इलाज है, जहाँ क्योंकि अनमैरिड गर्ल्स को सर्जरी, आपको पता है सोशल स्टेटस ऐसा रहता है अपना, तो सर्जरी नहीं करवा सकते, तो वहाँ वो चाहे तो होम्योपैथी की तरफ जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा नाम? जी, मेरा नाम है डॉक्टर इंद्रा बहादुर, कटला राजकीय होम्योपैथिक औषधालय में कार्यरत। मिला कैसे सकते हो? अब कोई आदमी ये कहे कि मेरे घर के कोने में 5 किलो कोई चीज पड़ी है और उसको मैं तोड़ता हूं तो मेरे को आधे घंटा लग जाता है। वो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि वो रिएक्शन तोड़ने वाली अगर मैं किसी लिविंग चीज के साथ में करूं, यानी उसके पेट में उस मैटर को ले जाऊं और वहां पे करूं और उसकी लाइफ उसके साथ में हो, तो क्या कंपैरिजन है? कुछ नहीं। एक उन्होंने ब्रूस लिप्टन ने एक चीज कही कि एनर्जी को आप कैसे नापोगे, तो उन्होंने कहा कि एनर्जी के लिए सबसे पहले अपन ने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी E=mc² सोचते हैं। आए हैं वहां से किसी ने नहीं किया। डॉक्टर शिवराज जी ने जो सार गर्भित, जो बहुत ही ऊंचे लेवल की बात कही है, आत्मा की, भगवान की बात कही है, जहां से अपन डायग्नोस करें, नीचे एनर्जी से फिजिकल की तरफ आए, मैटर की तरफ आए, एनर्जी से, तो वो चीज अपन पकड़ पाए, इसके लिए अपन को थोड़ा सा सार पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही ऊंचे लेवल की बात कही है उन्होंने, 100% डायग्नोस है। तो मैं इनको बहुत बधाई और बहुत ही एक बार क्लैपिंग। जिससे आदमी का हार्ट अटैक हो जाता, मर जाता है, सोडियम की डेफिशिएंसी से आदमी मर जाता है। तो कितनी बड़ी इलाज की बात कही है उन्होंने, कहाँ डायग्नोस किया, कहाँ पहुंचे, ये बात आगे समझ में आएगी आपको। आदमी डेथ हो जाती है छोटी सी चीज नमक, लेकिन डेथ हो जाती है आदमी पोटेशियम सोडियम की कमी से। मेरी माता जी का अटैक हुआ था तो मैं इसका बहुत भोगी हूँ। उनको रोज इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, कभी पोटेशियम के, कभी सोडियम के। थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से इन्होंने उसको प्रेजेंट किया है, असल में होम्योपैथिक वही है, और होम्योपैथिक क्या मेडिकल साइंस भी यही है। मैं बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं दूंगा, मैं एक सिंपल और सार गर्भित 2 लाइनों में ये बात खत्म करूंगा। तो तत्व का अगर कॉम्बिनेशन जो है पूरे ब्रह्मांड में हम लोग रिलेटेड करते हैं, ये 5 तत्व भी हमारे शरीर में है, तो एक शायर ने इन तत्वों को लेकर के एक बात कही, जो हम लोग मानते हैं कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। तो अक्सर मैं अपनी लेक्चर में बच्चों को कहता भी हूँ, उसको मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ सर के सामने
कि ये ज़िंदगी क्या है, एक आज़ा में ज़हूर तरतीब। ये ज़िंदगी क्या है, एक आज़ा में ज़हूर तरतीब। आज़ा यानी एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी, और ज़हूर तरतीब इट मीन्स हार्मोनिक अरेंजमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इन एलिमेंट्स का एक हार्मोनिक जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी में जब तक रवां है तब तक हम जिंदा हैं। अब अगली लाइन थी कि ज़िंदगी क्या है, एक आज़ा में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है, इसी आज़ा का परेशान होना। यानी यही तत्व जब डिस हार्मोनिक में आ जाएंगे, डी अरेंज हो जाएंगे, तो मौत इन द सेंस वहाँ डी अरेंज एक छोटी बीमारी, और छोटी बीमारी करते करते जब ये पूरी तरह से डी अरेंज हो जाएगा तो उसके बाद में एनर्जी से इसका लिंक कट जाएगा और ये तत्व सभी अलग अलग हो जाएंगे और उसे हम मौत कहते हैं। तो जिंदगी और मौत के बीच फासला ये सिर्फ एनर्जी यानी मटेरियल और नॉन मटेरियल के बीच का है। तो इसका बैलेंस, इसका संतुलन, यही हमारी जिंदगी है। और इस संतुलन को हमें बनाए रखने के लिए जिस तरह से सर ने बताया कि किस तरह से एक थॉट से पूरा कैरेक्टर और आपका पूरा डेस्टिनी और पूरा एक सिस्टम बनता है, वहीं से शुरुआत होती है। तो बहरहाल आप लोग अपनी सोच को इतना पॉजिटिव रखिए कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े बीमार होने की, और इस हार्मनी को बनाए रखिए, बैलेंस को बनाए रखिए। और ये बैलेंस पे है कि बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड जो है इट इज़ कॉल्ड हेल्थ, और उसमें स्पिरिट जो है अगर शामिल हो जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो एक गुलाब की तरह मुस्कुराएगी। थैंक यू सो मच।